सभी को मेरा नमस्कार। आज हम उस विषय पर बात करते हैं। आज की दुनिया के अंदर हर इंसान के मन के अंदर किसी परिवार को, किसी इंसान को बसाना मुश्किल है, उसको उजाड़ना बड़ी जल्दी आता है। ये आज के समय का जो दौर चल रहा है, हर इंसान पैसे की तरफ को भागता है। हर इंसान अपने काम में लगा हुआ है। उसके मन में एक ही बात रहती है, अच्छे काम, अच्छे खाना पीना, अच्छी सेहत, अच्छा वातावरण, सब कुछ अच्छा चाहता है। लेकिन वो अपने अच्छे के चक्कर में अपने मन में ऐसी बातें पाल लेता है भी। अगर कोई पड़ोसी ठीक भी हमारे साथ रहता हो तो हमेशा मन में एक ही बात रखते हैं कई लोग कि इसको कैसे उजाड़ा जाए। बहुत सारे लोग आज इस दुनिया के अंदर दूसरे इंसानों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। उनको एक ही दिक्कत रहती है उनसे कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग हमारे कहीं से काम नहीं करते, ये लोग हमारे धर्म में नहीं आते, ये लोग हमारी जाति की बात नहीं करते, ये लोग मेरी पूजा नहीं करते। तो इस तरह के अलग अलग लोगों के मनों के विचार होते हैं। जिन लोगों के मनों के विचार हंकारी, पखंडी, अंधविश्वासी, दूसरे को देख के खुश ना होना, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके मन के अंदर एक ही पीड़ा रहती है कि दूसरे इंसान को कैसे उजाड़ा जाए। वो अपनी प्लानिंग के साथ, कोई तो अपने पड़ोसी को उजाड़ने में लगा हुआ है, कोई सास अपनी बहू को उजाड़ने में लगी हुई है, कोई बहू अपने सास को उजाड़ने में लगी हुई है भी। हाँ, ये मेरे कहने से काम क्यों नहीं करती, बस उनको यही मन का मलाल रहता है। वो समय को नहीं समझते, वो पढ़ाई को कुछ नहीं समझते। वो एक अंधविश्वास मन में रखकर आज घरों के अंदर भी ये सबसे बड़ी लड़ाई बहुत सारी चल रही है। किसी को अपनी सास से नफरत है, किसी सास को अपनी बहू से नफरत है, किसी को अपने घर वाले से नफरत है, किसी घर वाले को अपनी घरवाली से नफरत है। वो घरों के अंदर वो इसी प्लानिंग में लगे रहते हैं, इसको कैसे उजाड़ा जाए, इसको घर से कैसे निकाला जाए, इसको कैसे परेशान किया जाए, इसका खाना पीना कम किया जाए, इसको पैसा देना बंद किया जाए कि जिससे परेशान होकर यहाँ से उजड़ जाए। तो आधे लोग इसी काम पर लगे हुए हैं। उनको कोई काम नहीं होता। वो सवेर से लेकर शाम तक अंधविश्वास में अपने मन में पाले बैठे हुए हैं और इसी बात पर लगे रहते हैं। अगर किसी के परिवार में बहू को उजाड़ने पर लगे रहते हैं, वो दिन रात इसी प्लानिंग में लगे रहते हैं। घर में इकट्ठे हुए, जैसे बहू कोई काम कर रही है तो चोरी बात करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं घर में बैठ के जिसको कैसे उजाड़ा जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो कहने से बाहर हो जाते हैं, वो इसी काम पे लगे रहते हैं। इस घर को कैसे बेचा जाए, इसको कैसे उजाड़ा जाए, जमीन किस तरह बेची जाए कि क्या हमारी ऐश परस्ती हो, वो इसी काम पे लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग आज धर्मों के अंदर उनकी सोच एक ही बात पर रहती है, हाँ, ये लोग हमारे कहने से क्यों नहीं चलते, ये लोग हमारे धर्म को क्यों नहीं मानते, ये लोग अपने धर्म को क्यों मानते हैं, ये हमारा पहनावा क्यों नहीं पहनते, ये हमारा झंडा क्यों नहीं लगाते, ये हमारी बोली क्यों नहीं बोलते।
उनको यही दर्द रहता है। वो इसी दर्द के मारे मोहल्ले में मीटिंग करते हैं, क्लब बनाते हैं, अपने की छोटी यूनिट बनाते हैं, दंगा फसाद कराते हैं। सिर्फ क्या काम है उनके मन के अंदर, भी इनको कैसे उजाड़ा जाए, यहाँ से उजड़ के कहीं और चले जाएं। वो इसी काम पे लगे रहते हैं। बहुत सारे आज जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं, कई ऐसे मालिक हैं उनके मन के अंदर भी एक ही बात रहती है, कब इन मजदूरों को यहाँ से निकाला जाए, नई भर्ती की जाए जो कम पैसे में काम करें। वो भी एक उजाड़ने के काम पर लगे रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को बसाने का काम करते हैं। बहुत कम परिवार मिलेंगे जिनमें पूरी खुशी होती है, सब एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को बसाने की बात करते हैं। बहुत कम मोहल्ले मिलते हैं जिनमें झगड़े नहीं होते। वो हमेशा दूसरे को बसाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, उनको अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे माहौल में रहना पसंद करते हैं और दूसरे को भी प्यार के साथ बुलाते हैं। आज जो दौर चल रहा है, कई देश एक दूसरे पे कब्जे करने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं जितना इनको उजाड़ा जाए, इनको दबा के उजाड़ा जाए। उनको सिर्फ एक ही बात की मन की इच्छा रहती है कि हाँ ये तरक्की देश क्यों कर रहे हैं। वो उजाड़ने के काम पर लगे हुए हैं। वो जब तक पीछे नहीं हटते, जब तक उनके हजारों घरों को बेघर नहीं कर देते, वो जब तक पीछे नहीं हटते, जब उनको आग के हवाले नहीं कर देते, वो देश जब तक पीछे नहीं हटते, जब तक कई हजार इंसान मर नहीं जाते, वो जब तक पीछे नहीं हटते, जब वो अपने धर्म की हार ना मान लें, वो जब तक पीछे नहीं हटते, जब वो दूसरे लोग उनके आगे झुक ना जाए। सिर्फ आकड़ किस बात की, भी वो फलाना देश मेरे आगे झुक के चले। तो पहले छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। ऐसे ही धर्मों के अंदर पहले छोटी यूनिट बनती हैं, फिर वो बड़े क्लब बनाते हैं, फिर वो बड़े भंडारे बना के उनको बड़ा करते हैं, फिर उनको नफरत की पीड़ा के साथ उजाड़ने को लग जाते हैं। मेरे मोहल्ले में इस जाति के लोग नहीं होने चाहिए, मेरे गांव के अंदर ये लोग नहीं रहने चाहिए, मेरे गांव के अंदर ये लोग आने चाहिए। बहुत सारे लोग जब कोई अपने मोहल्ले में रहते हैं तो हमेशा इस स्कीम पर लगे रहते हैं कि यहाँ पर हम अपनी बरादरी के लोगों को लेके आए, हम यहाँ पर अपने धर्म के लोगों को बसाएं। पहले तो उजाड़ने पर लगे रहते हैं, बसाने की तो बहुत की दूर की बात है, क्योंकि बसाने के लिए किसी का समय नहीं है, उजाड़ने के लिए सबके पास समय बहुत है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए वो इतना खुश होते हैं कि जैसे कि त्योहार मनाते हैं। वो उजाड़ के इतना खुश होते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं और भाषण देते हैं। हमने इतने आदमी को यहाँ से निकाल दिया, हमने इतने आदमी का राशन पानी बंद कर दिया, क्योंकि उनको खुशी होती है मन से किसी को उजाड़ के। तो जो इंसान किसी उजाड़ने की बात करते हैं, उस इंसान को आप क्या समझते हो? वो इंसान सबसे बड़ा घमंडी। उसके मन में कोई दया भावना नहीं होती, उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है, मेरी हुकूमत, मेरा मन, मेरी सोच, मेरा परिवार, मेरी बात, मेरा हुक्म चलना चाहिए, चाहे कितना ही उनको उजाड़ करनी पड़े। आज हम नई तकनीक की बात करते हैं। कई बार बहुत सारे लोग जंगल को ऐसे उजाड़ देते हैं, वहां पर हजारों घर पक्षियों के होते हैं, वो उजाड़ने में सिर्फ 2 मिनट लगाते हैं। वो ये रहम नहीं करते कि इस जंगल में कितने पक्षी अपनी आलने में रहते हैं, उनका जीवन क्या है।
वो उजाड़ने में खुश होते हैं। वो कहते हैं नहीं, इनको उजाड़ा जाए, और बेरहमी से पेड़ों को काटते हैं, उनको उजाड़ते हैं। हर इंसान जब वो मकान बनाने लगता है और उसके मकान के दायरे में कोई पेड़ भी आ जाए, सबसे पहले तो काटने का काम करता है, लगाने का काम कभी नहीं करता। ये कह देते हैं उजाड़ना आसान है, बसाना बहुत औखा है। जंगल उजाड़ने आसान है तो जंगल लगाने मुश्किल है। गली में पेड़ उखाड़ने आसान है, गली में पेड़ लगाने मुश्किल है। हवा लेनी, हवा को रोकना, हवा को गंदी करना आसान है, हवा को साफ रखना मुश्किल है। क्योंकि हमारे मन के अंदर वो बात है उजाड़ना। बहुत बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे, जो अपने आप को शहंशाह मानते हैं, सबसे पहले मैंने बहुत सारे लोग देखे जो उजाड़ने का काम सबसे पहले करते हैं। बसाने की बात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उनके मन के अंदर एक ही बात रहती है, अपने आप को खुश रखने के लिए। अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत सारे लोग, जब उनको कुछ ही उजाड़ना पड़े, वो उजाड़ के रहते हैं। उनको रास्ता कहीं से निकालना पड़े, वो उजाड़ के रास्ता निकालते हैं। जो लोग कुदरत को भी उजाड़ते हैं, वो इंसान नहीं, वो एक जानवरों की तरह इंसान होते हैं। उनको ये पता नहीं कि आने वाला समय कैसे होगा। उनको ये भी पता नहीं कि हमारी जो साफ हवा है, जिसको हम उजाड़ रहे हैं, गंदी कर रहे हैं, तो हम सांस अच्छे कैसे लेंगे। वो इस बात से कोसों दूर रहते हैं। उनके मन में सोच कभी नहीं होती, क्योंकि उजाड़ना जो शब्द है हर एक के मन के अंदर होता है। बहुत कम लोग हैं जो लोगों को बसाते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, और लोगों के साथ प्यार की भावना चाहते हैं, और लोगों के विचार के साथ विचार साझे करते हैं। तो हमारा समाज, हमारे धर्म, हमारी इंसानियत यहाँ से पहचानी जाती है। जब उनसे लोग उजाड़ने का काम करते हैं तो समझ लो वो इंसान नहीं है, क्योंकि उनको एक ही सपना है उजाड़ना। बसाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हमने बड़े बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो शरेआम मोहल्ले में आकर किसी परिवार को उजाड़ते हैं, किसी घर को उजाड़ते हैं। अगर गलती एक इंसान करता है तो उनके परिवार को उजाड़ देते हैं। जिस इंसान ने गलती करी उसको कुछ कहते नहीं और वो घर छोड़ के चला जाता है। जो पीछे उनके घर वाले होते हैं, कुछ लोग उनको उजाड़ने पर लगे रहते हैं। बहुत सारे समाज के अंदर आज के युवा बहुत सारे अपनी सोच के मुताबिक किसी की पढ़ाई को उजाड़ने पर लगे हुए हैं, किसी के खानदान को उसमें गलत हरकतें करके उस घर को उजाड़ने में लगे हुए हैं। वो ये नहीं सोचते कि जिस घर के अंदर मैं सेंध लगा रहा हूँ, उसको उजाड़ने का काम कर रहा हूँ, वो घर आगे कैसे बसेगा, वो कैसे खुश रहेगा घर। वो लोग नहीं सोचते। बस उनको एक ही होता है इश्क करना, इश्क के साथ किसी का घर उजाड़ना। वो ये नहीं सोचते प्यार की भावना क्या होती है। वो ये नहीं सोचते ये परिवार हमारे समाज के लिए कितना अच्छा है। वह नशा इश्क का। तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं समाज के अंदर जिनके माध्यम से लोगों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। अगर हम दुनिया की बात करें, हम अपने समाज की बात करें, हम अपने धर्मों की बात करें, हमारे अंदर बहुत कम लोगों में सहन शक्ति है। जिन लोगों में सहन शक्ति नहीं है वो इसी काम पे लगते हैं और करते भी हैं। उनको आनंद आता है, वो खुश होते हैं। तो हमेशा हमारे को समय के अनुसार इस बात को समझने के लिए अपने आप को हमेशा सोचें। हम बहुत कम उजाड़ने की बात करें, चाहे वो पेड़ है, चाहे किसी का घर है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई नारी है, चाहे कोई बच्चा है।
तो हमेशा उजाड़ने की बात मन में कभी ना सोचें। हमेशा प्यार की भावना के साथ बसाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए इंसान को। कभी भी ऐसा ख्याल मन में नहीं रखना चाहिए। जो ऐसे ख्याल मन में रखते हैं वो ही एक समाज के दुश्मन हैं, वो ही एक धर्म के दुश्मन हैं, वो ही एक देश के दुश्मन हैं, वो ही एक मोहल्ले के दुश्मन हैं, वो ही एक परिवार के दुश्मन बनते हैं। तो आए अपने इस वातावरण को समझते हुए हमेशा उजाड़ने की बात कम करें, बसाने की बात हमेशा सोचें और करें। यही एक सच है। जय हिंद।